छत्तीसगढ़ राज्य में हाल ही में भू राजस्व संहिता अधिनियम 2020 के अंतर्गत भूमि को पट्टा देकर वैध बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन कुछ लोग इस चीज का बहुतायत में फायदा उठाते हैं, पट्टे से अधिक जमीन पर अतिरिक्त विस्तार करते हैं और रोड और रास्तों को ब्लॉक कर देते हैं। ऐसा ही एक मामला निकल कर आया है दुर्ग से लगभग 20 किलोमीटर दूर बसे गाँव बोरीगारिका से, जहाँ एक युवक गाँव में अतिक्रमण से त्रस्त होकर अपनी शिकायत लेकर ग्राम पंचायत पहुंचा। युवक त्रिलोक जांगड़े का कहना है कि पंचायत द्वारा ना ही अतिक्रमण पर कार्यवाही की जाती है और ना ही उनके आवेदन पर कोई एक्शन किया जाता है। यहाँ तक कि वह अपनी बात को लेकर कलेक्टर और एसडीएम तक अपनी बात पहुँचा चुके हैं। गांव में लगभग 20 से अधिक लोगों पर अतिक्रमण के लिए कथित रूप से शिकायत दर्ज है। वर्तमान में पंच जितेंद्र ने उनके घर के सामने अवैध कब्जा किया हुआ है और साथ ही उन पर झूठे आरोप भी लगाए हैं कि लगभग 40 से 50 डिसमिल उन्होंने कब्जा किया हुआ है। जब हमारी टीम बोरीगारिका पहुंची तो सरपंच ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। जी बताएंगे, आपके यहाँ एक शिकायत आया है कि उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है, साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि पंचायत द्वारा एक ज़मीन को प्रस्तावित किया गया था बिना नाप के, तो आसपास के जो क्षेत्र है उस पर भी कब्जा कर लिया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अभी हमें आवेदन दिया गया है, पंचायत मीटिंग में इसको देख के उसके बाद उसको जांच परख के पटवारी से जांच करवा के इसके बारे में ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। जी, जो बिना नाप जोख के ज़मीन दिया गया है, क्या उस पर आप कार्रवाई करेंगे? जैसे जो भी दोषी पाया जाता है, देखना पड़ेगा उसका रिकॉर्ड कि पुराना रिकॉर्ड में है कि नहीं है, क्योंकि पुराना हो सकता है प्रस्तावित किया होगा पंचायत में, उसको देखना पड़ेगा पहले, छानबीन कर इसके बारे में कोई निर्णय लिया जा सकता है। क्योंकि अभी आवेदन आया है, उसके बारे में हम लोग कुछ भी जानते नहीं हैं, देख कर ही जानेंगे। पटवारी साथ में रहेगा, पटवारी हम लोग को बताएगा, तभी हम लोग करेंगे। तो आवेदक की समस्या का समाधान करेंगे? बिल्कुल, जो गलती रहेगा उसके लिए हम लोग कार्रवाई करेंगे, जो गलत किया होगा। ये जो कब्जा हुआ है वो आपके कार्यकाल में हुआ है, इससे पूर्व जो सरपंच उसके वो बता रहे हैं ना, जो आवेदन दिया वो बता रहा पहले से हुआ है करके, और हमें जो आवेदन दिया है हम लोग देख रहे थे कि 2019 में, शायद 2019 में ही हुआ है। सर, पंचायत द्वारा जो जगह दिया गया है, जो ये जीवन यापन के लिए दिया जाता है, उसमें अतिरिक्त जगह घेरना उचित है कि अनुचित है? क्या है, पंचायत द्वारा कोई भी जगह ना उसके गुजर बसर के लिए दिया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास जगह होगा तो आप क्या किए हो, कैसे किए हो, सामने में जाके पता चलेगा, ठीक है। और अतिरिक्त जगह तो लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पंचायत उसको गरीब जान के उसको दिया हुआ वो ज़मीन। अगर ऐसे अतिरिक्त जगह निकलता है, क्या उस पर कोई कार्रवाई करेगा? तो छुड़वाएंगे बिल्कुल उसको। अगर अतिरिक्त जगह लिया होगा बिल्कुल छुड़वाएंगे। जितना जगह दिया है पंचायत प्रस्तावित करके, उतना ही जगह उनको दिया जाएगा। अच्छा, एक पंच भी इसमें शामिल है, बोल रहे हैं अवैध कब्जा में, तो क्या पंच पर भी कार्रवाई करेंगे अगर दोषी पाया जाता है? हम लोग तो अभी उनको आवेदन दिए थे, अवैध कब्जा आपका भी है तो हटा दो, सामान वामान ऐसा करके। हमारे यहाँ मनरेगा काम चल रहा है वहाँ पे, हम लोग उनको भी आवेदन दिए थे। इसमें पंच और सरपंच वाली कोई बात नहीं है, जो दोषी है उसको बिल्कुल हम लोग कार्रवाई किए हैं। नमस्कार, आज हम दुर्ग से लगभग 20 किलोमीटर दूर बोरीगारिका गांव पे है, जहां पर अवैध अतिक्रमण को लेकर एक व्यक्ति हैं जो बहुत परेशान हैं और ग्राम पंचायत में उन्होंने शिकायत भी की है। क्या पूरा मामला है, चलिए उनसे जानते हैं और क्या उन्होंने सरपंच से कहा और सरपंच का क्या कहना है इस बात पर। नमस्कार सर, धन्यवाद। सर, मैं ये ज़मीन पीछे मेरा खेत है, मतलब मेरे दादाजी का खेत है और मैं उसमें खेती किसानी करता हूँ। अब ये जगह पूरा कब्जा करके रखे हुए हैं, पैरा वैरा मिला के सारा चीज़। अब भैया इनका घर ये है, ये भी अवैध कब्जा में बनाया हुआ है। ये मकान इधर आप दिखा सकते हैं, इधर ये मकान जो है पूरा अवैध कब्जा में बना। पटवारी आके नाप के भी गया, मैं भी था उस दिन, पंचनामा में मेरा भी साइन है उस दिन, है ना। और ये मकान उनको चलो आवास योजना के तहत दिया गया है, शासकीय भूमि है, पूरा घास ज़मीन है। ये घास ज़मीन का कब्जा आप देख सकते हैं पूरा। और ये इसको भी पैरा रखूँगा करके यही से रख रहा है, वो पूरा घेर के वहाँ तक काटा खोटी, इतना गंदगी फैला कर रखे हैं इन लोग। मेरे खेत के सामने अभी आपको दिखाऊंगा कि ना पूरा खपरा, क्या बोलते हैं, कांच वाँच दुनियादारी या घुरुआ खातू के लिए रहता है। आप पेरा डालो, राख डालो और गोबर डालो, आप पूरा कांच वाँच कचड़ा बना के रखे हो। खिड़की उधर निकाल के रखे हैं, उधर पूरा कांच वाँच फेंक के रखे हैं, है ना। तो गंदगी सहने के लिए हूँ मैं पूरा। और मैं इधर हार्वेस्टर ट्रैक्टर ले जाने के लिए काबिल नहीं हूँ, पता है। ले देख, तो अभी मेरा गाड़ी देखे ना आप, कैसे ले दे के गया। अब बताओ, आधुनिक युग है, आदमी हाथ लुआई तो महंगा पड़ेगा, आदमी एक बार हार्वेस्टर तो करेगा ही करेगा। तो मैं क्यों भोगूं इतना परेशानी को। और बारिश में पूरा कीचड़ हो जाता है। अगर ये खाली कर देंगे, मैं तो अपने खर्चे से बना दूंगा रोड को वहाँ तक, अपने घर तक।
ठीक है, तो पंचायत नहीं बनाती तो नहीं बनाए, मैं अपने खर्चे से बना लूँगा भाई मेरे खेत तक। और ये पूरा गंदगी छोड़ दें और ये कब्जा करें, चारागाह नहीं है बोलते हैं, चारागाह तो पूरा गिरवा के रखे हैं खुद। लगभग कितने लोग हैं जो यहाँ पे इस प्रकार के घेर के रखे हुए हैं आपके? अगर मैं जिस हिसाब से यहाँ पर ना खसरा नक्शा सुपर इम्पोज किया हूँ एज अ सर्वे इंजीनियर, मैं खुद नक्शा सुपर इम्पोज करके कितना जमीन कब्जा है, कितना क्या है, लगभग 20 प्रतिवेदन आए हुए हैं, शिकायत आई हुई है कि यहाँ पे अवैध कब्जा हो रहा है। उससे ज़्यादा है। ये जो ज़मीन है ना, ये इधर भी जो बना हुआ है, ये पूरा ना पीछे एक घर है, वहाँ से सीधा ऐसे टेढ़ा आया हुआ है। आप खसरा देखें, खसरा बैठाक में देख चुका हूँ। और मेरा ज़मीन में जितना वो क्या बोलते हैं बढ़ा है करके मेरे लिए मैडम आवेदन कर दी, ज़मीन छोड़े 40-45 इसमें लिख दिया पटवारी। अब 40-45 इसमें वो निकाल के दिखाएगा उस दिन, मैं वीडियो बनाऊंगा उसका, ठीक है, वो भी मैं मीडिया में डालूंगा। भैया सोशल मीडिया है मेरे पास, मैं डालूंगा उनका 45 में आप लिख दिए, मेरा एक पक्षी है ऐसा कि 45 डिसमिल कब्जा किए, बहुत होता है भैया 45 डिसमिल, तो वो निकाल के उस दिन दिखाएंगे। अगर 45 डिसमिल नहीं निकला ना तो उनके लिए मैं कंप्लेंट करूंगा, ऐसा ऐसा गलत प्रतिवेदन बना के भेजते हैं। पंचनामा में नहीं लिखा था कुछ भी। आपने ज्ञापन दिया है, तो ज्ञापन के लिए क्या कहा है सरपंच महोदय ने? क्या कहा? सरपंच महोदय ने तो आश्वासन दिया है कि अपन कार्रवाई करते हैं करके। इससे पहले भी मैं साल भर से भटक रहा हूँ, साल भर से सेम आवेदन और दिया था। उसके लिए क्या हुआ, वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, न इनको नोटिस गया ना कुछ गया। और वो दिया आवेदन तो तुरंत नोटिस आ गया मेरे को, पंच है भैया, है उधर से आया पूरा तुरंत आ रहा है मेरे को नोटिस। इधर से मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ, उनका क्या कर सकते हैं अपन, ऐसा करके बोल रहे हैं। वो तो आपसी है, आपसी निपटा लो। आपसी निपटने लायक लग रहा है ये, वो तो छोड़ेगा तभी मेरा आपसी निपटेगा ना। मेरे को तो मेरा हल चाहिए भैया। और ये इधर से घर बनाया, उधर भी खिड़की, मतलब आप अपने खिड़की से सीधा मेरा घर देखोगे, वो भी अवैध जगह में बना के। तो ये चीज़ बहुत परेशानी झेल रहा हूँ मैं। तो अपने चाची लोग को वहाँ ले जाकर रखा हूँ, इन लोग से परेशान होके। मेरी चाची यहाँ रहती थी। आप क्या कार्यवाही चाह रहे हो? मैं कार्रवाई चाह रहा हूँ, इसको तोड़े पूरा। और ये भी शासकीय पैसे से बना हुआ है करके बोल रहे वसूले, इनसे गलत जगह में क्यों बनाए? जब भागो बाइक मिला हुआ है तो भागो बाइक जगह बनाना चाहिए। जितेंद्र दास अपने जगह क्यों बनाएगा? अगर बना दिया है अपने दादी का है करके तो वो वसूल उनको दे, अपने भागो बाइक को या सरकार को वापस करे वो पैसा। गलत जगह में बनाया हूँ, मेरे किसी और चीज़ के लिए मत के लिए पैसा मिला है तो मैं किसी और चीज़ में कैसे लगा लूँगा? गलत बोल रहा हूँ भाई। हाँ, अब ये बनाया है, ये चलो इसको ये यहाँ का बेटी है, बेटी दामाद है, ठीक है। अब बेटी को दिए हैं इन लोग, वैसे में तो अब उसको प्रॉपर बसाओ ना भाई। अगर वो निराश्रित है तो, या उसके पास कोई भूमिहीन है तो आप कहीं भी वो कब्जा किया उसी पास जगह दे दोगे, ऐसा रूल है। और वो भी दिए हो तो उतना में आपको देख रेख करना चाहिए ना कि उतना ही रखे, बाकी आप खाली करो करके तुरंत बोलना चाहिए। नहीं, आप सरकारी जगह में भी प्रधानमंत्री आवास कर, मेरे को तो समझ नहीं आता जियो टैगिंग कैसे ले लिया है यहाँ पर। सरकारी जगह में जियो टैग नहीं लेता है आवास मित्र लोग का, यहाँ पर कैसे ले रहा है? इनका सबका घोटाला चल रहा है भैया। ये तो पिछले सरपंच के पिछले वाले का, ये अभी सरपंच वाले का है, पिछले वाले अभी भी जा रहा, तो वो नया पूरा पंचायत के सदस्यों की मिली भगत है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। अब मिली भगत बोलना एक अलग चीज़ है कि मिल के इसको करवा रहे हैं करके, लेकिन एक चीज़ है कि जब सामने हो रहा है, मैं 2-3 बार चला गया, आवेदन दे रहा हूँ, सब दे रहा हूँ, उनको भी तो आके खड़ा होना चाहिए कि इतना क्यों कब्जा किए करके। एक बार फाल्स सीमांकन करा लिया, पटवारी का असिस्टेंट आया था कोई और बोलता है यहाँ तक ज़मीन है मेरा करके। वो मैं बोला सीमांकन साले, जब तक एसडीएम या फिर तहसीलदार वो नहीं करेंगे तब तक नहीं होता है जी। सीमांकन भैया हम भी सीमांकन कराते हैं, मैं खुद सर्वे इंजीनियर, मैं तो अपना काम करता हूँ। पटवारी आएगा या एसडीएम सर से पटवारी को ऑर्डर जाएगा, वो आएगा तब जांच करेगा, हम भी अपना नापेंगे, वो भी अपना नापेगा। तो हम या तो उनको करेक्ट करते हैं या वो हमको करेक्ट करते हैं फील्ड में। क्योंकि अब आप जैसे प्राइवेट एजेंसी तो आप भी बुलाओगे मेरे को, भैया मेरा पटवारी के हिसाब से थोड़ा सा गलत लग रहा है मेरे को, आप भी आ जाओ, तो हम भी क्रॉस चेक करते हैं उसका शेप को, साइज को या लेंथ को। वो अपना स्केल में नापेगा, हम अपने मशीन से नापते हैं सारा चीज़ को। अब ये मैं अपना जगह पूरा सीमांकन करके रख चुका हूँ मैं, कहाँ तक क्या है ना। पटवारी भी आएंगे तो वो भी दिखा देंगे। और ये जगह पूरा इधर, ये पूरा जगह कब्जे में आ गया है। तहसील में भी आपने आवेदन दिया था उसके नहीं, मैं जन दर्शन में आवेदन दिया था, ऋचा प्रकाश मैडम जी थी उस टाइम तक, उन्होंने आदेशित किया था इनको तहसीलदार को, उन्होंने आदेशित किया पटवारी को जांच के लिए। क्षमा यादव मैडम के पास चल रहा था केस, और वो क्या बोलती है शासकीय पैसे से बना हुआ मकान को तोड़े जाने से शासकीय पैसे की हानि होगी। भैया तो जब बन रहा था तो आप सरपंच को आदेशित करो ना, उससे वसूली करो, या फिर जैसा भी करें। प्रधानमंत्री आवास का पैसा मैं मानता हूँ सरकार का है, लेकिन गलत जगह वो बन गया है तो उसको आप वसूली नहीं करोगे। जो एजेंसी गलत घर बनाया है, मतलब खुद मकान मालिक एजेंसी है, प्रधानमंत्री आवास का योजना का पैसा, मकान मालिक नहीं,
एक्चुअल में भागू भाई जी हैं, वो क्या बोलते हैं पैसे के हकदार। ये जितेंद्र दास अपना घर बना लिया, भागू भाई का नाम लगा दिया है। भैया आपने उनके ज़मीन में बनाओ ना भाई, भागू भाई मेरा पैसा मेरे ज़मीन में बनेगा ना, मेरे को सरकार दे रहा है। तो ऐसा सब चीज़ चल रहा है। और पंचायत भी वो कर रहे हैं, सचिव मैडम भी क्या कर रही थी पता नहीं, ये सारा चीज़ होते देख रहे हैं उन लोग। और मैं बहुत दिन से परेशान था, बहुत बार तो वाद विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हुई है, लेकिन क्या कर सकते हैं अपन। और यहाँ आओ तो ना उनकी दादी जी हैं, गंदा गंदा गाली बकती हैं बड़ा बड़ा, मतलब जैसे सुनाने वाला करते हैं ना, वैसा मैं बहुत परेशान हो गया था। इस कारण तो चाची को अपने घर लेके गए। अब खेती किसानी के लिए तो मेरे को आना पड़ेगा, फिर भी सुनाते हैं, खातू छीटने आ रहे हैं तो गंदा गंदा गाली बक रहे हैं। ये सारा चीज़ मैं सहन कर रहा हूँ। अब ये पटवारी साहब ऊपर तक नहीं पहुँचा पाए कि मैडम मेरा दुख नहीं देख पाई, तहसीलदार मैडम, पता नहीं। फिर मैं अभी अब संतुष्ट नहीं हुआ भैया मेरा, तो देख सकते हैं आप, तो मैं तो SDM साहब के पास मीरी साहब जो हैं अपने दुर्ग के SDM, उनके पास वो किया हूँ, फिर से अपील किया हूँ।